ये तो सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। मगर महाभारत के उस युद्ध से पहले की कहानी के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, महाभारत की कहानी में विदुर भी थे जो काफी शक्तिशाली थे। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे। अगर वो चाहते तो इस युद्ध को अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते थे। तो चलिए अब आपको विदुर से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडवों के भाई भी थे तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। वहीं अगर हम विदुर के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यावती के दो पुत्र थे, जिनके नाम चित्रांगन और विचित्रवीर्य थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यावती की सुंदरता से आकर्षित होकर उनसे विवाह कर लिया था। लेकिन विवाह से पहले सत्यावती के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि शांतनु के बाद सत्यावती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। बहरहाल पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लक्ष्यग्रह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इसे बचाने की युक्ति भी बताई थी। बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो उन्होंने खुद भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वे चाहते तो इस युद्ध से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बता दें कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया था। जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और यह प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर ये युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला लिया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसीलिए इस युद्ध का प्रतित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने नहीं लिया भाग और युद्ध लड़ने से भी इनकार कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।